नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 8 में हम लोग चल रहे हैं और चैप्टर 8 के 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये चौथा और अंतिम लेक्चर है। जैसा कि हमने बताया है कि उन 3 लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, आज उस विषय पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम 20 क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जाने एक बार कि चैप्टर नंबर 8 जो है क्या है, किशोरावस्था, एडोलसेंस या टीनेजर। मैंने बताया था चैप्टर नंबर 8 में हम लोग चल रहे हैं किशोरावस्था में। अब हम 3 लेक्चर मैं जो दिया हूं, 3 लेक्चर जो दिया हूं उसमें हमने क्या सीखा है उसको आज हम देखेंगे। आप पीछे के वीडियो यदि देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो एक बार देखिए और फिर जब ये बात आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा है उस चैप्टर से। आगे देखते हैं हमने क्या सीखा है। मनुष्य में 11 या 12 वर्ष से लेकर के 18 से 19 वर्ष की बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। मनुष्य में 11 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता तथा मानसिक परिवर्तन, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं। इनके विषय में मैं डिटेल में पिछले लेक्चर में बता दिया है कि क्या क्या होता है। मानसिक परिवर्तन में क्या होता है, लंबा और शारीरिक परिवर्तन में क्या होता है, क्यों होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। आपके अंदर भावुकता आती है जो कि पीरियड है 13 साल से लेकर के 19 साल तक के बीच के बच्चों के लिए, यानी किशोर के लिए। किशोरावस्था के प्रमुख द्वितीय लक्षण क्या है। दाढ़ी मूंछ आ जाता है लड़कों में, वृषण में शुक्राणु निर्माण होने लगता है, लड़कियों में स्तन का विकास होता है, अंडाशयों में अंडाणु निर्माण प्रमुख है। द्वितीय टाइप का लक्षण क्या आता है, जैसे आप 15-16 साल के होंगे तो आपके अंदर एक द्वितीय मतलब मूंछ दाढ़ी आने लगेगा लड़कों में, उनके छाती चौड़े हो जाएंगे, बॉडी थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा और ये कह सकते हैं वृषण में उनके शुक्राणु का निर्माण होने लगेगा तथा लड़कियों में स्तन का विकास होगा, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा और निकलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि ऋतुस्राव, MC या फिर रजोधर्म चालू हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। 11 से 12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी का प्रारंभ होना रजोदर्शन कहलाता है। रजोदर्शन क्या कहलाता है। 11 से 12 साल के उम्र में स्त्रियों का माहवारी आना चालू हो जाता है, उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। और जबकि 40 से 45 वर्ष की आयु में माहवारी का रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है, यानी कि आपके MC से आपको निवृत्ति मिल गई, यानी बंद हो गया, तो प्रारंभ को रजोदर्शन कहते हैं और अंत को रजोनिवृत्ति कहते हैं। जो प्रारंभ होता है 11 से 12 वर्ष के उम्र में और 40 से 45 साल के या 45 से 50 साल के एज में जाकर के खत्म होता है। आगे देखते हैं। मनुष्य के द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों के में हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जो मनुष्य के अंदर जो दाढ़ी, मूंछ, स्तन का बढ़ना या फिर आपके वृषण में शुक्राणु का बनना, अंडाणु का बनना, ये जो है हार्मोन्स के कारण होता है। अब वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन तथा अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन को
स्त्री हार्मोन कहा जाता है। यानी पूछा जाएगा कि अंडाणु निकलने का जो पीरियड है 11 से 12 साल जब चालू होता है, वो उसका कौन से हार्मोन्स के कारण होता है और उस हार्मोन्स के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो वक्षस्थलों का बढ़ जाना, या फिर कह सकते हैं कि आपके शरीर में लंबाई का बढ़ जाना, या फिर कह सकते हैं मोटापा का बढ़ जाना, मुहासों का आ जाना, ये बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो ये अंडाशय द्वारा स्रावित जो अंडाणु स्त्रियों में जो होता है और जिनके वजह से परिवर्तन उनके शरीर में आता है, उसको एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। उसी तरीके से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। किशोरावस्था में संतुलित आहार लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि किशोर अवस्था में हैं, 11 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में हैं, तो आपको अपनी स्वच्छता पे ध्यान रखनी पड़ेगी और संतुलित आहार, खाने पीने का आहार बढ़िया से खाना पड़ेगा। अदरवाइज आप कमज़ोर होंगे और उम्र के हिसाब से आप बूढ़े दिखने लगेंगे। अगले करें, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा 46 गुणसूत्र होते हैं। 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मैं बता चुका हूं कि कैसे किस तरीके से लड़का या लड़की डिसाइड होता है। उनमें 23वां जो गुणसूत्र होता है वही लिंग गुणसूत्र होता है और उसमें ही पता चलता है। जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, XX बालिका के लिए और XY बालक के लिए होता है। यदि XX है, X के साथ X युग्मन बनाया तो ये लड़की होगी और XY युग्मन बनाया तो लड़का होगा। नेक्स्ट देखते हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की जो सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा है। मिशन इंद्रधनुष है जिसमें 7 रोगों का टीकाकरण किया जाता है, और जननी सुरक्षा योजना में जननी को जब सरकारी हॉस्पिटल में जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ आर्थिक सहायता किया जाता है, सरकार के तरफ से पैसे दिए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रादेशिक एम्बुलेंस सेवा 108 और नेशनल यानी राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 102 होता है। आप समझिए, यदि एम्बुलेंस पे 102 लिखा है वो नेशनल सेवा के लिए है तो आपके लिए ही, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है। देश का हर स्टेट में 102 लगाएंगे तो आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि 108 लगाएंगे तभी मिलेगा। ये प्रादेशिक सेवा एम्बुलेंस सेवा कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जो भी सीखा था तीनों लेक्चर में, जो मैंने बताया था, उसका ये एक सारांश है, उसका एक ये सारांश है। अब आगे हम 20 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कौन कौन से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं। बोलता है किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि कितना है? 11 से 19 साल। 0 से 5 मैंने बताया था कि किशोरावस्था का जो अवधि होता है 11-12 से लेकर के 18-19 तक जाता है। तो इसी से समझ जाइए कि ये 20 से 25 गलत है, 6 से 11 गलत है, 0 से 5 गलत है, 11 से 19 इज द करेक्ट आंसर, यानी सी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है ये स्त्री हार्मोन्स है और टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन्स है। इस हार्मोन से स्त्रियों में किशोरावस्था में परिवर्तन कह सकते हैं या फिर चेंजेज आते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि गलत है, स्त्री हार्मोन्स सही है, पुरुष हार्मोन्स गलत है, प्रजनन विधि गलत है। इसलिए दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है कि एस्ट्रोजन जो है स्त्री हार्मोन्स है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ऋतुस्राव मतलब MC जो है मंथली साइकिल कह सकते हैं या फिर रजोधर्म कह सकते हैं। ऋतुस्राव
कहते हैं प्रारंभ होता है, किस उम्र में प्रारंभ होता है? तो 11 से 13 के बीच में प्रारंभ होता है। आपको मैंने बताया था कि किशोरावस्था जो है 11 से 19 के लगभग होता है, और इसी 11 से 19 के बीच में जो है आपका रजोधर्म कहें या फिर ऋतुस्राव स्त्रियों में चालू होता है, और खासतौर से किशोरावस्था भी होता है। तो इसमें आप सीधे देखिए कि क्या है, 20 से 25 इससे नहीं मिल रहा है, 45 से 50 नहीं मिल रहा है, कभी नहीं, ऐसा नहीं है। 11 से 13 जो है इसके बीच का पीरियड है, इसलिए सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है देखा जाए तो 11 से 13 वर्ष की आयु में। सो दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला कह रहा है किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन में देखते हैं, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस। इस तरीके के जो कार्यक्रम है ये सरकार ने तीनों जो है किशोर के लिए बनाया, किशोरावस्था, ये तीनों जो है किशोरावस्था में जो बालक है उनके लिए ये योजनाएं हैं। तो सीधे हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण संबंधित योजनाएं जो हैं ये तीनों हैं, इसलिए उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर है। आपको याद रखना है, यदि इसी के जगह पे दूसरा कुछ आ जाएगा, एम्बुलेंस सेवा या फिर आगे आपका जननी सुरक्षा योजना, या फिर आपका ऐसा आ सकता है कि एम्बुलेंस, इसके अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन आएगा, दैट टाइम आपको समेकित बाल विकास कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये सब किशोरावस्था में जो बच्चा है उसके लिए सरकार ने चलाया है, इसलिए उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? मैंने बताया था विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं सेकेंड लेक्चर में आपको बताया हूँ 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला है, निम्न में से गर्भधारण करने की या गर्भधारण की क्रमिक अवस्थाएं हैं। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिया, 4 बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन दिया है। अब आप समझना है कि निम्न में से गर्भधारण करने की क्रमिक अवस्था यानी किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। तो देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से गर्भधारण की क्रमिक अवस्था है अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निकलना, अंडाणु का परिपक्वन, भ्रूण का गर्भाशय में संलयित होना। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले बनता है अंडाणु, सबसे पहले होता है अंडाणु का परिपक्वन, उसके बाद से क्या होता है अंडाणु का निकलना, ये होता है दूसरा। फिर जैसे ही अंडाणु निकलता है तीसरा होता है उसका अंडाणु का निषेचन, उसके बाद से चौथा होता है भ्रूण का गर्भाशय में संलयित होना, ये होता है चौथा। अब इस ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन क्या सही है, 1 2 3 4। अभी ये जो है आपके ऑप्शन के हिसाब से है, तो अब जो आपके आंसर दे रहा है देखिए 1 2 3 4। 1 मतलब अंडाणु का निषेचन, ये पहले ही देखिए इसमें 3 पे है ये, इसलिए ये गलत है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप अंडाणु का निषेचन का जो 3 जो क्रिया है, मतलब पहले ये होना चाहिए था अंडाणु का परिपक्वन, यानी यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका 1 है। 1 मतलब ये वाला अंडाणु का निषेचन जो कि तीसरी प्रक्रिया है, तीसरा क्रमिक में तीसरे स्टेप पे आता है। ये क्रमिक में किस में आता है, तीसरे स्टेप पे आता है। तो हमारे कौन से स्टेप होंगे पहले देख लेते हैं। पहले स्टेप पे आएगा 3, दूसरे स्टेप पे आएगा 2, तीसरे स्टेप पे आएगा 1 और चौथे स्टेप पे आएगा 4। ये वाला देख लेते हैं किस में है। तो देखते हैं ये 1 2 3 4 गलत है,
3214, 3214 इज द करेक्ट आंसर। बी 2314 गलत है, 4321 गलत है, यानी दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। होता क्या है, पहले अंडाणु परिपक्वन होता है, अंडाणु निकलता है, अंडाणु का निषेचन होता है और भ्रूण का गर्भाशय में सम्मिलित हो जाना ये लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से नर हार्मोन्स है, मैंने बताया है जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये जो है नर का हार्मोन्स है, बाकी ये गलत है, ठीक है। और एस्ट्रोजन जो है लेडी का है, यानी स्त्री का है, तो सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किशोरों में मुहासे एवं एक्ने निम्न में से किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण होता है? देखते हैं। अभी मुहासे और एक्ने जो है एक ही शब्द है। आप किशोरावस्था में देखे होंगे मुहासे निकलने लगते हैं छोटे छोटे, और उसमें पिंपल्स टाइप से निकलता है, पिंपल्स भी बोलते हैं, और उसमें मवाद पल्स भी हो जाता है, किसी का काला काला ऐसे धब्बे हो जाते हैं, आपने देखा होगा। वो भी 12 से कह सकते हैं 19 के बीच में, 19 वर्ष के बीच में के पीरियड में लगभग होता है। 12 से 19 साल के बीच में होता है। तो अभी देखते हैं किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एंड्रिनल ग्रंथि, सीबेसियस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। तो इसमें 2 यानी 1 और 2 इनके वजह से होता है। तो अब इसमें ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा इसका 2 और 4 होगा। अब देखते हैं 1 2 गलत है, 2 3 गलत है, 2 3 गलत है, ये 2 बार हो गया है। तो यहाँ पे आप 2 1 भी कर सकते हैं। और ये जो है 2 4 देख रहे हैं कि 2 4 है, यानी सीबेसियस ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि के कारण ही जो है आपका किशोरों में मुहासे और एक्ने होते हैं, ठीक है। यौनावस्था के समय किशोरों के शरीर में नाटकीय परिवर्तन होते हैं, ऐसे किस हार्मोन्स के कारण होता है? अभी देखते हैं। कह रहा है कि किशोरावस्था में एक नाटकीय परिवर्तन होते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है, आवाज़ चेंजेस होने लगते हैं। जेंट्स में, स्त्री में भी सेम होता है। आपके स्तनों का बढ़ जाना, शरीर का थोड़ा सा मोटा हो जाना, आपके आवाज़ों में परिवर्तन आ जाना। तो स्त्री और पुरुष में मैंने बताया था क्या क्या होता है। तो टेस्टोस्टेरोन गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष का है, ये पुरुष का है, और जो है एस्ट्रोजन ये स्त्री का है। यानी ये 2 हार्मोन्स के कारण जो है आपके यौनावस्था में या किशोरावस्था में, या जैसे ही आप 12-13 साल के होते हैं, तो एक नाटकीय परिवर्तन होता है, जो ये 2 हार्मोन्स उसके मुख्य कारण होते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि ये आंसर क्या हो सकता है। तो एस्ट्रोजन इज द 1 और टेस्टोस्टेरोन 4। तो जो आपका आंसर होगा 1 और 4 होगा। अब देखते हैं 1 और 4 इसमें कहाँ है। 1 और 2 गलत है, 2 और 3 गलत है, 1 और 3 गलत है, 1 और 4 यहाँ पे बोल रहा है कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नाउ दैट इज द हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे कहते हैं मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। मिशन इंद्रधनुष क्या उद्देश्य है? तो मैंने बताया था कि इसमें 7 बीमारियों को ठीक करने के लिए टीकाकरण किया जाता है सभी बच्चे का, और 7 बीमारी उसमें ठीक हो
इसलिए एक मिशन इंद्रधनुष चलाया गया और उसमें सभी बच्चों का टीकाकरण होना अनिवार्य है। तो देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन है सभी बच्चों का टीकाकरण, सभी बच्चों का शिक्षा, सभी बच्चों को भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो मिशन जो इंद्रधनुष है, ये मैंने बताया था आपके ये 7 रोग जो हैं बच्चों में जो होते हैं, उनके सभी के लिए सभी बच्चों को टीकाकरण कराना अनिवार्य है, यानी सबको कराना है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? सभी बच्चों का टीकाकरण होना अनिवार्य है, जिसमें 7 में इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह से 7 रोगों की हम बात करते हैं। अधिक धूम्रपान करने से होता है, क्या होता है? श्वास संबंधित रोग, पैर संबंधित रोग, यकृत संबंधित रोग, आंख संबंधित रोग। तो अधिक धूम्रपान करने से ये श्वास संबंधित रोग होता है। सीधा सा आंसर है इसका, आपको समझ लेना है कि ज़्यादा सिगरेट बीड़ी धुआं करेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा है द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं कौन से अवस्था में? शैशवावस्था गलत, शैशव मतलब 5 साल 6 साल से नीचे। किशोरावस्था करेक्ट है। बुढ़ापा या फिर कह सकते हैं जन्म के समय, ये गलत है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं मैंने बता दिया है ऑलरेडी, एक बार फिर से बता दूं। मूछ दाढ़ी का आना, जनांगों में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, आवाज में चेंजेस हो जाना, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण है। लंबाई में वृद्धि होना, ये भी है। कौन सा किशोरों का एक प्रमुख चुनौती नहीं है? कौन सा किशोरों का एक प्रमुख चुनौती नहीं है? इस पे देखेंगे, भ्रमित होकर बहकावे में आना। आजकल के किशोर का क्या है? भ्रमित होकर के बहकावे में आ जाते हैं। तो ये जो है गलत है। मुख्य चुनौती जो है नहीं है कह रहा है, चुनौती है, ये चुनौती है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, ये भी जो है हमारे लिए एक चुनौती है। वो किशोरावस्था में मादक द्रव्य, सिगरेट, दारू, सारे लोग। फिर आहार संबंधित विकार, यानी आपको पेट में दर्द है, भोजन नहीं पच रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, दैट टाइम ये कोई चुनौती नहीं है। आपका इलाज होगा, ठीक हो जाएगा, फिर आप खाना खाना चालू कर देंगे। असुरक्षा एवं निर्भरता, किशोरावस्था में हर किशोर अपने को असुरक्षित महसूस करता है, किसी पे निर्भर रहने लगता है, माता पिता पे भी निर्भर रहता है और वो तमाम बातें सोचने लगता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। जब बाल्यावस्था और वयस्क के बीच एक संक्रमण में होता है, तब वह होता है, किस में होता है? बाल्यावस्था और वयस्कता, यानी वयस्कता के बीच, जवान कह सकते हैं, जवान और बालक के बीच जो है बालक के बीच एक संक्रमण में होता है, यानी उनके बीच के पीरियड में क्या होता है? तो वो किशोर होता है। पूर्व स्कूली है, ये पूर्व स्कूली है जो कि गलत है। किशोर होता है वो। पूर्व सक्रियात्मक आयु में उपयुक्त में से कोई नहीं, वो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन ए सही हो, किशोरावस्था में होता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा, जब कभी आप बदमाशी करते हैं तो बोलता है कि रहने दो, ये बच्चा है। और कभी कभी ऐसा बदमाशी आप करते हैं तो कहते हैं कि लगता है बच्चा जवान हो गया है। ठीक है, तो वो जवान और बच्चे की जो बीच की जो कड़ी है, वो संक्रमण की कड़ी जो है किशोरावस्था कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? व्यवसाय का चयन, ये नहीं है कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है। किशोरावस्था में आप व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। यदि आपके फादर व्यवसाय करते हैं, कोई आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। तो ये गलत है। आत्म पहचान प्राप्त करना, वो अपनी आत्म की पहचान प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। वस्तु अस्थायित्व प्राप्त करना, ये सही है। शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना, ये जो है ये भी गलत है कि विकासात्मक कार्य नहीं है। वस्तु अस्थायित्व प्राप्त करना, वो एक बार
समझ गया, हाँ भाई ठीक है। बाकी ये सब व्यवसाय का चयन, आत्मसम्मान का प्राप्त करना और शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना जो है विकासात्मक कार्य है, ठीक है, ये कार्य नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है। किशोरावस्था की उम्र कब समाप्त होता है? किशोरावस्था का उम्र कब समाप्त होता है? तो 11-12 वर्ष से चालू होकर 18 से 19 वर्ष के बीच में रहता है किशोरावस्था। अब इस पीरियड को देख लेते हैं, आपको ध्यान पे रखना है, एक बार देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 21 से 25 गलत है, यहाँ तो 21 तक गए नहीं। 18 से 21, 10 से 12, 16 से 18। अब देखते हैं कि 18 से 21 सही है, समाप्ति की बात कह रहा है, आप समझो, समाप्ति की बात कह रहा है। किशोरावस्था की उम्र कब समाप्त होता है? तो लास्ट जो समाप्त होने की पीरियड है वो 19 है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें तो है नहीं, इसमें भी 25 बहुत ज़्यादा है, 21 नज़दीक है, 12 बहुत कम है, 18 उससे कम है। तो समाप्त होने का जो है पीरियड है वो बी है, 18 से 21 वर्ष। 18 से 21 वर्ष के बीच जो है कब समाप्त होगी? तो किशोरावस्था 18 से 20, 18 पे ख़त्म हो सकता है आपका, 19 पे ख़त्म हो सकता है आपका, 20 पे ख़त्म हो सकता है, 21 पे ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सी अवस्था तूफान एवं परेशानी की अवस्था है? कौन सी अवस्था जो है तूफान और परेशानी की अवस्था है? तो आपको मैं बता दूं कि किशोरावस्था जो है तूफान और परेशानी की अवस्था है। किशोरावस्था में लगता है तोड़ के रख देंगे, मोड़ के रख देंगे, जो मन किया करके रख देंगे, आज ही बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जैसे मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो ये जो है किशोरावस्था में ही होता है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे या आप बच्चा रहेंगे नहीं सोचेंगे, आप सोचिए, आपका सोच ही अलग रहेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में व्यक्ति में किसका विकास होता है? देखते हैं किसका विकास होता है। मानसिक विकास होता है, हाँ। बौद्धिक विकास होता है, हाँ। शारीरिक विकास होता है, हाँ। तो ये तीन सभी का विकास होता है, इसलिए उपयुक्त डी यानी डी इज द करेक्ट आंसर। किशोरावस्था में किस चीज का मानसिक विकास भी होता है, बौद्धिक बुद्धि का भी विकास होता है और शारीरिक विकास भी होता है। अभी देखते हैं, मनुष्य के गुण सूत्र किसके केंद्रक में होता है? मनुष्य का जो गुण सूत्र होता है किसके केंद्रक में होता है? तो कोशिका के केंद्रक में होता है। और मैं ये भी बता दूं कि वो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में होता है गुण सूत्र। अब देखते हैं, इसमें 22 गुण सूत्र जो है समान होते हैं, 23वां जो है लिंग गुण सूत्र होता है। तो ये पहले इसमें ऑप्शन देखते हैं, कोशिका, प्रत्येक कोशिका, समान कोशिका, उपयुक्त सभी। कोशिका में होता है, किस तरीके का कोशिका में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे प्रत्येक कोशिका में होता है। मैंने पहले बताया कि यहाँ पे प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र होता है। किसके केंद्रक, गुणसूत्र किसके केंद्रक में होता है? तो जो केंद्रक है उसमें गुणसूत्र होता है और केंद्रक प्रत्येक कोशिका में होता है। केंद्रक किस में होता है? प्रत्येक कोशिका में होता है। और जब गुणसूत्र वाली केंद्रक की बात करें, गुणसूत्र वाली कोशिका की बात करें, जिसमें आप देखेंगे कि 22 जो है समान गुणसूत्र के रहते हैं, 23वां जो है गुणसूत्र वो लिंग गुणसूत्र होगा। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि मनुष्य के गुणसूत्र किसके केंद्रक में होता है? तो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में होता है। लास्ट क्वेश्चन में 20वां में देखते हैं, इनमें से कौन सा आहार किशोर के लिए लाभप्रद एवं सर्वोत्तम है? कौन सा आहार खाएगा किशोर तो सही रहेगा? रोटी, दाल और सब्जी, चिप्स एंड नूडल्स, चावल और बर्गर, शाकाहारी, टिक्की, सामान, ये सब खाने से क्या खाएंगे? तो रोटी, दाल और सब्जी। बाकी तीनों गलत है। रोटी, दाल और सब्जी आपको बढ़िया खाना है, किशोरावस्था में संतुलित आहार लेना है, ना कि नूडल्स खाना है, बर्गर खाना है और ये टिक्की वाली, मतलब जाके छोले भटूरे वाला टिक्की खाया और खा करके आप सोच रहे हैं कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा या हेल्दी रहूंगा, ये गलत है। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि रोटी, दाल, सब्जी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। ये जो कौन सा आहार चाहिए।
इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए और मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए जो कि इम्पोर्टेंट थे। आपको ये लग रहा है जब क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल थे, जब क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग झन्ना जाता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 21वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप करके हमें बताएंगे। महिलाओं में गुणसूत्र पाया जाता है XX, XY, YX, XXY, ये आपको बताना है। और जब हम 9th चैप्टर चालू करेंगे तो पहले ये बताएंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। और हमारे इस तरीके से हमारा 8वां चैप्टर समाप्त हो गया। अतः आपसे मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही आप देखते रहें। देखने से आप एक बार देखें, बहुत ही इंटरेस्टेड बातें चल रही हैं। और किशोरावस्था, यदि किशोर हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टेड बातें हैं। और ये जो गुणसूत्र की मैं बात करें, ये जो 21वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप नेट से या फिर कहीं से भी ढूंढ करके दीजिए। हम वेट करेंगे और हमें अच्छा लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नमस्कार।